हेलो फ्रेंड, पिछले लेक्चर में आपको हम माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट बता दिए थे। साथ ही साथ नंबर ऑफ एलिमेंट भी बता दिए थे, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना सिखाए थे, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट और नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकालना सिखा दिए थे। इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी निकाली जाती है वो हम बताएंगे। पहले लेक्चर में आपको बता दिए थे, अगर कोई डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का रहेगा, 2 ऑर्डर का रहेगा तो उसका वैल्यू कैसे निकाले थे, इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे। तो एडी होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे माइनस करके, यही किए थे ना। चलिए इसको थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। अगर आपको बोला जाए x 2 18 x है और आगे इक्वल टू दिया हुआ, ये डिटर्मिनेंट है ना, वो इक्वल टू है 6 2 6, इसके बराबर है। इसमें बोला गया है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको x की वैल्यू निकालना है, तो इजीली है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे माइनस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इक्वल टू क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 36 होगा ना। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर होगा माइनस 36 होगा, इक्वल टू 0 होगा, या x इक्वल टू 36 होगा। इसीलिए x और कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। x का वैल्यू आपको बोला था निकालने के लिए, x का वैल्यू प्लस माइनस 6 आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है 2 ऑर्डर का है, 3y है, x1 है, इक्वल टू है 3241 का 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ये दोनों आपस में बराबर है। आप बोला गया है फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, y if x, y is a natural number। इसे बोला गया है कि x और y का मान कौन कौन हो सकता है, कितना हो सकता है, जबकि नेचुरल नंबर होगा। चलिए सेम करते हैं, जो आगे हल करते हैं। इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 3 होगा, फिर माइनस क्या होगा, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई होगा, इक्वल टू इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 3 होगा, इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 8 होगा। देखिए तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, प्लस सेम चिन्ह है, या क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 8 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल। यहां देखिए एक्स वाई बराबर कितना आता है 8। बोला गया है एक्स और वाई का पॉसिबिलिटी वैल्यू निकालने के लिए, कितना कौन कौन हो सकता है, कितना हो सकता है। एक्स वाई गुणांक के रूप में है, कितना आता है 8, मतलब गुणांक के रूप में कौन कौन कितना गुना करेंगे कितना को, तो 8 आ जाएगा। मान लीजिए एक तो एक्स लिख देते हैं, वाई लिख देते हैं। अगर एक्स बराबर 1 होगा तो y बराबर 8 होगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 8 होगा। अगर x बराबर 8 हो जाए तो y बराबर 1 होना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट 8 होगा। अगर x बराबर 2 हो जाए तो y बराबर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। इसी प्रकार अगर 4x हो जाएगा तो y को 2 होना चाहिए। यही पॉसिबिलिटी वैल्यू हो गया, पॉसिबल यही इतना ही वैल्यू हो सकता है एक्स और वाई का इसमें। चलिए 2 ऑर्डर का भी बात कर लिया, अब 3 ऑर्डर का देखते हैं।
थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। मतलब थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट के वैल्यू कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है डेल्टा बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर इसका वैल्यू आपको बोले निकालने के लिए, अगर इसका वैल्यू बोले आपको निकालने के लिए, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, अगर इसका वैल्यू बोले आपको निकालने के लिए करना कुछ नहीं है। आप जितना रो है उतना कॉलम है, आप चाहे तो इस रो से होकर निकाल सकते हैं, इस रो से होकर निकाल सकते हैं, या इस रो से होकर निकाल सकते हैं। आप चाहे तो कॉलम से भी निकाल सकते हैं, इस कॉलम से या इस कॉलम से या इस कॉलम से, आपकी इच्छा हो जिस हैं। मान लीजिए अगर इससे निकालते हैं तो करना कुछ नहीं है, जो एलिमेंट रहेगा ना उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए इस रो से निकाल रहे हैं, तो पहला एलिमेंट, ये एलिमेंट आया रास्ते में, इस एलिमेंट को लिख दिए, अब उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब फिर प्लस आगे बढ़ते चलेंगे। क्या आगे A12 है, फिर उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर प्लस करते जाएंगे। कितना है A13 है, A13, अब फिर उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देगा। अगर आप चाहे इससे न निकाले, इससे निकाले, तो इससे में यही प्रोसेस है। एलिमेंट लिखिए, इसका को फैक्टर लिखिए, फिर प्लस कीजिए, ये एलिमेंट लिखिए, फिर इसका को फैक्टर लिखिए, फिर ये एलिमेंट लिखिए, फिर इसका को फैक्टर लिखिए। ये भी यही सेम वैल्यू देगा, डेल्टा का सेम वैल्यू देगा, कोई चेंज नहीं करेगा, सेम वैल्यू देगा। अगर आपका इच्छा हम थर्ड रो से निकाले तो थर्ड रो से भी निकाल सकते हैं। एलिमेंट लीजिए और आगे बढ़ते जाइए को फैक्टर के साथ, 31 लीजिए, प्लस करते जाइए, फिर एलिमेंट लीजिए, फिर को फैक्टर लीजिए, फिर इसका आगे वाला एलिमेंट लीजिए, फिर को फैक्टर लीजिए। सॉरी, ये भी डेल्टा का वैल्यू सेम यही देगा। मतलब वैल्यू निकालने के लिए किसी रो या किसी कॉलम से हम निकाल सकते हैं। उस रो के एलिमेंट और को फैक्टर को गुना करना है, सिर्फ गुना करके प्लस करते जाना है। अगर पहला एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट के साथ उसी का को फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर दूसरा एलिमेंट के साथ उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस कर देंगे, और आगे इसी थर्ड मतलब तीसरा एलिमेंट है ना, इसी के को फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देगा। चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर आपका कोई डेल्टा दे दिया जाए, डेल्टा डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, करते हैं 1 2 3 4 1 2 5 1 6, कुछ भी मान लीजिए। अगर आपको बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, अब क्या कीजिएगा। मान लीजिए आपको इच्छा हम फर्स्ट रो से निकाल, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। चलिए हम फर्स्ट रो से निकाल के दिखाते हैं। क्या कीजिएगा, एलिमेंट लीजिएगा, एलिमेंट कितना है 1 है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसी का को फैक्टर क्या हो जाएगा। को फैक्टर करने के लिए क्या करते थे, -1 के पावर i प्लस j करते थे। तो i कितना है, किस रो में, फर्स्ट रो में है। कौन कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। और क्या करते थे, इसके माइनर से गुना कर दे को फैक्टर निकालने के लिए, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा,
इसका निकालने तो क्या 1216 हो जाएगा। ये इसका कोफैक्टर हो गया, इतना इसका कोफैक्टर हो गया। और ये एलिमेंट है, ये तो बता है एलिमेंट में कोफैक्टर से गुना करते जाना। फिर प्लस कीजिए, सेम प्रोसेस 2 लीजिए, इसका कोफैक्टर लिखिए कितना आई प्लस जे क्या क्या होगा, फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है ना। इसका माइनर क्या हो जाएगा, माइनर निकालना है तो इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, क्या होगा 4 2 होगा, 5 6 होगा। सेम प्रोसेस करना है, प्लस करना है, फिर ये एलिमेंट लेना है, फिर इसके साथ को फैक्टर से गुना करना है, कितना हो जाएगा 1 + 3 होगा। और उसका माइनर लिखना है, माइनर क्या हो जाएगा 4 1 5 1 होगा ना। चलिए क्या है 1 है, देखिए यहाँ पे देखिए -1 के पावर 1 + 1 है, यहाँ पे -1 के पावर 1 + 1 है, कितना हो जाएगा -1 के पावर 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, +1, यहाँ पे सिर्फ +1 लिख देते हैं, 1 × 1 1 ही होगा। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। सेम प्रोसेस करते जाना है, प्लस देना है, 2 है। यहाँ पे देखिए -1 के पावर 1 + 3 है, सॉरी 1 + 2 है, कितना हो जाएगा -1 के पावर 3 हो जाएगा। ऑड नंबर हो गया यहाँ पे। अगर -1 के पावर इवन रहेगा तो +1 होगा, अगर ऑड रहेगा तो -1 होगा। यहाँ पे ऑड है तो माइनस होगा। चलिए यहाँ पे माइनस पहले लिख देते हैं, -2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सेम वैसे ही सेम इसी प्रकार है। कितना है यहाँ पे 1 + 3 इवन हो जाएगा तो प्लस से प्लस रहने देते हैं, और 3 × सेम प्रोसेस 4 - 5 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 × 1 4 -2 × कितना हो जाएगा 24 में से 10 गया, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब +3 है, 3 में आपको मल्टीप्लाई करना है 4 - 5, मतलब यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -28 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो। चलिए आप देखिए 4 माइनस कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना, सॉरी माइनस होगा। सेम प्रोसेस, अगर कोई डिटेल थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बोला वैल्यू निकालने के लिए तो एलिमेंट के साथ उसे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करते करते प्लस करते जाइए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए एक और देखते हैं। अगर आप दे दिया जाए 2 1 4 3 2 1 1 2 मान ली दे दिया जाए, अगर कोई डिटर्मिनेंट ये है, इसका वैल्यू बोले निकालने के लिए तो आप उतना माइनर को फैक्टर ए जे आई फन्ना चीना लिखने से अच्छा है आप इसको थोड़ा याद रख लीजिए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट चलता चला जाएगा। अगर आप इस रो से निकालते चलते हैं तो पहले प्लस दीजिए, प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इस रो से निकाल के दिखाते हैं आपको, इसी रो से, फर्स्ट रो से, अगर प्लस देने की जरूरत नहीं है, अगर 2 दे दे। और फिर करना क्या है, जो एलिमेंट लिए है ना वो जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको छोड़ दीजिए। इस रो में है और इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचता है उसे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा और -1 कोना का नहीं गुना कर दीजिए। अब फिर देखिए प्लस हो गया, अब क्या लेना है माइनस लेना है,
माइनस लेना है, एलिमेंट लिखना है। कौन एलिमेंट है? 1 है। चलिए जिस एलिमेंट को लेंगे वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको छोड़ दीजिए। इस रो में और ये इस रो और इस कॉलम में है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी जो एलिमेंट बचता है 4 उसे कोना कानी गुना कर दीजिए। इसको कोना कानी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 6 होगा, माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार 4 क्या होगा? माइनस हो गया। अब प्लस लेना है, तो प्लस 4 दीजिएगा, +4 और इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए। इतना बचता है तो कोना कानी कितना हो जाएगा? हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू दे देगा। 2 × 3 माइनस कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, प्लस 4 × -5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -2 -20 हो जाएगा। सही है ना? क्या हो जाएगा? 6 - 22 हो जाएगा। इसको हल आगे करेंगे, क्या हो जाएगा? -60 हो जाएगा। यह डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा वाला करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कोई दे दिया, एक डिटरमिनेंट है x sin x cos x है। यहाँ पे क्या है? माइनस साइन x और 1 है। फिर आगे क्या है? cos x है, 1 है और x है। अगर इसका बोले हल करने के लिए तो सेम वही है। 1 2 3 3 ऑर्डर का है। क्या कीजिएगा? पहले एलिमेंट लीजिए। मान लीजिए फर्स्ट रो से कर रहे हैं, एलिमेंट लीजिए प्लस के साथ। और क्या कीजिएगा? इसको झक्के इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, -x² और -1 हो जाएगा ना? आगे ठीक इसे ही माइनस लेंगे, माइनस साइन x और फिर इसको ढक लीजिए और इस रो को ढक लीजिए। ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा? x × -sin x हो जाएगा, -sin x। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और इसको ढक लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। आगे भी प्लस क्या कीजिएगा? cos x लीजिएगा, इस कॉलम को और इस रो को ढक लीजिए। क्या बचता है? इस कॉलम को और इस रो को ढक लीजिए। यहाँ पे 1 है, इस रो इस कॉलम को ढकिया, क्या हो जाएगा? -sin x हो जाएगा। कोना का नहीं गुना कर रहे हैं, -sin x हो जाएगा। -sin x × 1 -sin x अब माइनस x × cos x क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस है तो cos x x × cos x हो जाएगा। आगे चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा? -x³ हो जाएगा, -x³ हो जाएगा और माइनस x। कुछ नहीं किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए हैं। वैसे ही माइनस क्या हो जाएगा? इतना x × sin x -sin x से माइनस से गुना कर दे प्लस हो जाएगा, x × sin² x हो जाएगा। इसको इसे मल्टीप्लाई किए तो अब माइनस प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? sin x × cos x हो जाएगा, sin x × cos x हो जाएगा। फिर प्लस किए हैं, ये वाला प्लस दिए हैं। cos x को इससे गुना कीजिएगा, सॉरी माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस कर देते हैं। cos x × sin x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए cos x को -sin x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब cos x को x × cos x से गुना करना, क्या हो जाएगा? x × cos² x हो जाएगा। चलिए अब देखिए आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा? -x³ हो जाएगा,
एक्स। देखिए तो कोई कटने वाला लग रहा है। चलिए साइन स्क्वायर एक्स, देखिए ये कट रहा है, माइनस प्लस है, इतना इतना कट रहा है, प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स सेम है, माइनस में लेकिन कट जाएगा। इसी को आगे लिख देते हैं, आगे एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या है, प्लस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। दिख रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स है। चलिए आगे देखिए तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस, इसमें देखिए तो कुछ कॉमन है, एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स में कुछ कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स को बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। चलिए देखते हैं, एक्स को ऐसे ही रहने दिए, माइनस एक्स कर दीजिए, प्लस एक्स इंटू इतना का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये होगा, माइनस एक्स क्यूब। समझ गए कैसे हल किए हैं। वैसे ही मतलब एलिमेंट के लिए कोफैक्टर वही है, कोफैक्टर के साथ गुना किया गया है, देख लीजिएगा आप, वही है, कोफैक्टर के साथ गुना किया गया है। चलिए आई होप समझ गए होंगे। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे डेल्टा बराबर, मतलब कोई डिटर्मिनेंट दे दे 2 4 1 मान लीजिए, और 0 8 2 0 5 7 मान लीजिए, कोई डिटर्मिनेंट दे दिया गया, आपको हल करने के लिए कहा जाएगा, तो आप जब ये 0 देखिएगा खुश हो जाइएगा। जिस रो या जिस कॉलम में 0 होगा ना, कोशिश कीजिएगा उसी रो और उसी कॉलम को लेकर हम हल करें। यहाँ किस रो में है, सॉरी फर्स्ट कॉलम में है, इसी फर्स्ट कॉलम के लेकर बनाइएगा ना, चल सुविधा होगा हल करने में। देखिए कैसे, 2 है और क्या हो जाएगा, एलिमेंट लिए और क्या कीजिएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब बाकी कितना भी कीजिएगा, 0 है इंटू कुछ कर दीजिएगा, फिर प्लस 0 है इंटू कुछ कर दीजिएगा, 0 इतना का मान 0 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, हो जाएगा, अब प्लस तो 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ रहेगा 0, 0 इंटू कुछ रहेगा 0 हो जाएगा, या 0 0 0 हो गया। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 12 1 9, सही है ना। मतलब जिस रो और जिस कॉलम में 0 रहेगा, आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि उसी रो और उसी कॉलम को लेकर हम हल करें। अगर 0 नहीं रहेगा तो 0 लाने की कोशिश कीजिएगा। 0 कैसे लाएंगे, आगे प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि 0 कैसे लाया जाता है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं। आई होप वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट समझ गए होंगे कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। चलिए आप प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी सब क्या सब होती है। पहला लिखिए, इफ एनी टू रो और column of a determinant
if any two row or column of a determinant are identical, then its value is जीरो। कह रहा है अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल रहेगा यानी कि सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। जैसे देख लीजिए, मगर अगर कोई डिटर्मिनेंट ए बी सी दे दिया, डी ई एफ फिर ए बी सी, अगर ये दे दिया जाए तो इसमें क्या है, दो रो सेम है, फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या आपको कॉलम सेम दे दे, कॉलम सेम दे दे, इसमें देखिए तब पर भी जीरो होगा। इसमें दो रो सेम है, फर्स्ट रो थर्ड रो, इसमें दो कॉलम सेम है, इसलिए जीरो होगा। देखें, मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल के साथ, 1 2 4 2 1 2 देते हैं, 1 2 3 3 देते हैं, 4 5 6। अगर ये कोई डिटर्मिनेंट है आपको दे दिया गया, इसमें दो कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे जीरो होता है। सो मान लिया फर्स्ट रो के अलग हम बना रहे हैं, एलिमेंट लीजिएगा, प्लस है, प्लस माइनस प्लस लेते हैं ना, प्लस माइनस प्लस होगा, प्लस लिए क्या इस रो को इस कॉलम को इस रो को छोड़िएगा, बाकी चार एलिमेंट को कोना कानी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको 12 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए, माइनस कीजिएगा, 1 लीजिएगा, क्या हो जाएगा, इस कॉलम को इस रो को छोड़िएगा, बाकी जो चार एलिमेंट बचता है कोना कानी गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 12 माइनस 50 हो जाएगा। माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस करना था, प्लस कीजिए, 4 लीजिएगा, इस कॉलम को इस रो को छोड़िएगा, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कोना कानी कितना हो जाएगा, 6, इसको इससे गुना कीजिए माइनस करके, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1 के साथ गुना करना छोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब प्लस देखिए, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करते 0 होता है, 0 हो जाएगा, 0। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इसका दो कॉलम आइडेंटिकल है।